कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देगी। आग की लपटें इतनी ऊंची हैं जैसे वो जमीन से उठकर आसमान को छू लेगी। यहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस हो गया है। आग की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। ये लपटें अपने साथ जर्रे जर्रे को तबाह बर्बाद करने के लिए बेताब हैं। एक जगह से दूसरी जगह तेजी से फैलती आग विनाश का दूसरा नाम बन गई है। जमीन से आसमान की तरफ उठती आग की लपटें हैरान करने वाली हैं। अब इन भयानक तस्वीरों को देखिए। लपटों से घिरा भयानक जंगल। यहाँ तापमान कम से कम 400 डिग्री सेल्सियस होगा। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तक आग की लपटें उठ रही हैं। हरा भरा घना जंगल अब पीले रंग के आगोश में समा गया है। अब यहाँ देखिए, आसमान में छाया धुआं बेहद डरावना दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर तक धुएं ने पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लिया है। इलाके के लोग तो इस आसमान को देखकर ही डर गए। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया से आई हैं। यहाँ आग 12,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल गई है। 8,000 लोगों को घरों से बाहर निकाला गया है। स्थानीय लोग इस तरह की आग को एप्पल फायर कहते हैं। ये आग पहले छोटे इलाके में लगी, फिर धीरे धीरे बड़ी लपटों में तब्दील हो गई। यहाँ दर्जनों एयरक्राफ्ट आग बुझाने में लगे हैं। लपटें इतनी ज्यादा तेज हैं कि एयरक्राफ्ट को भी आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये आग सबसे पहले चेरी घाटी में शुरू हुई, जो लॉस एंजलिस से 75 मील दूर है। एप्पल फायर 12,000 एकड़ में फैली है। लोगों को बाहर निकालने की चेतावनी कई बार जारी की जा चुकी है। इस खौफनाक आग को बुझाने में सैकड़ों फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। अब इस वीडियो को देखिए। दक्षिणी कैलिफोर्निया के कर्मचारियों को आग बुझाने के अलावा एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। एक सांड अचानक कर्मचारियों की तरफ दौड़ता हुआ आया, जिसे देखकर कर्मचारी भाग निकले। इस सांड को स्थानीय लोग फर्डिनेंड कहकर बुलाते हैं। और चीन और अमेरिका की जंग में ताइवान पिस रहा है। अमेरिका से ताइवान ने डील किया कि चीन को चूना लग गया और अब चीन ताइवान को धमकी दे रहा है। ड्रैगन और सुपर पावर की जंग। ताइवान होगा तबाह। ताइवान के एयरफील्ड उड़ाने की जिनपिंग की तीसरी कसम। अमेरिका के आसमानी सिकंदर पर ड्रैगन का बड़ा हमला। युद्ध की आहट, विनाश की गर्जना, ड्रैगन की धमकी और सुपर पावर की वार्निंग। इस वक्त तीन देशों के बीच बहुत कुछ चल रहा है। अमेरिका अगर हांगकांग या ताइवान के लोगों से बात भी कर ले तो चीन को मिर्ची लग जाती है। अब ताइवान पर अपना दावा ठोकने वाला चीन अब अमेरिका के साथ उसकी F-16 फाइटर जेट डील देखकर बौखलाने लगा है। यहाँ तक कि चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो वो मिलिट्री एक्शन लेगी। अखबार ने एक्सपर्ट्स के हवाले से चेतावनी दी है कि उसके जंगी जहाज ताइवान के एयर स्पेस को तबाह कर सकते हैं और अमेरिका के F-16 उनके सामने उड़ान तक नहीं भर पाएगा। ग्लोबल टाइम्स को चीनी सरकार की ही आवाज कहा जाता है। उसके हवाले से कहा गया है, PLA के लिए F-16V फाइटर जेट खतरा हो सकते हैं, लेकिन PLA के पास उसकी टक्कर में J-10B और J-10C फाइटर जेट हैं और J-11 का तो वो सामना भी नहीं कर सकते। J-20 के बारे में तो क्या ही कहा जाए। अगर बलपूर्वक रीयूनिफिकेशन की कोशिश हुई तो PLA ताइवान के एयरफील्ड और कमांड सेंटर्स को तबाह कर देगी और F-16V को उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो पहले से हवा में होंगे उन्हें लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दरअसल चीन से निपटने के लिए ताइवान ने अमेरिका की कंपनी लॉकहीड के साथ $62 अरब के F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है और इसी से ही ड्रैगन बौखलाया हुआ है। और हमने हर बार कहा है कि ड्रैगन झूठ बोलता है, दगा देता है और इस बार भी उसने यही किया है। ऐसी खबरें हैं कि उसने लद्दाख के पास केबल तक बिछा लिए। ये रिपोर्ट देखिए, चीनी साजिश का खुलासा करती। चीन की ये जरूरत अब बिछा रहा फाइबर ऑप्टिक केबल। पैंगोंग झील में गहरी साजिश। ड्रैगन फिर दगा देने वाला है। ये ड्रैगन की साजिश है, उसकी चालबाजियां हैं, उसका झूठ है, फरेब है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करने वाला ड्रैगन अब भी नहीं सुधरा। नई खबर न सिर्फ हैरान करती है बल्कि परेशान करने वाली है। पूर्वी लद्दाख में भारत से चीन भले ही बातचीत का दावा कर रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग सो और गोग्रो हॉट स्प्रिंग्स इलाके में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना शुरू कर दिया है। इससे पहले इस इलाके में पावर लाइंस भी देखी गई थी। इसकी वजह से इंसानी और मानव रहित दोनों ऑपरेशंस पर काफी असर पड़ सकता है। इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। इसमें जहां केबल बिछाई गई है और जहां पावर लाइंस बिछी हैं, वो जगह साफ नजर आ रही है। PLA के लद्दाख और अक्साई चीन क्षेत्र में मौजूदगी काफी कम हो गई है, लेकिन लद्दाख में 1597 किलोमीटर की सीमा पर उसकी सेना मौजूद है।
और हटती नहीं दिख रही। लद्दाख में चीन के पीएलए के रुख से संकेत मिल रहे हैं कि उसे चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग से इसकी इजाजत मिली हुई है, जो सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अंडर आता है। यानी साफ है, इन सभी साजिशों के पीछे कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन का तानाशाह शी जिनपिंग है। वहीं चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी फैसला कर लिया है कि वो अपनी जगह पर डटी रहेगी। भारत ड्रैगन की आर्मी की किसी भी डिमांड को नहीं मानेगा। सैन्य और कूटनीतिक बैठकों के बावजूद चीन एलएसी पर डटी रहने पर अड़ा है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी फैसला किया है कि कुगरंग नदी पर वो अपनी जगह पर डटी रहेगी जब तक चीन एलएसी पर अपने पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं पहुंचता। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। कंगाल पाकिस्तान डरा हुआ है तो अमेरिकी मदद से अफगानिस्तान इमरान के मुल्क पर पूरी फौज के साथ चढ़ा हुआ है। देखिए कैसे सहमी बाजवा की सेना। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हुई गोलीबारी से पूरे अफगानिस्तान का खून खौल उठा है और अफगानी अपने बेकसूर लोगों के मारे जाने पर पाकिस्तान से बदला लेने के बांग पर अड़ गए हैं। एक त्योहार के मौके पर पाकिस्तानियों की हिमाकत अब इमरान और बाजवा पर भारी पड़ रही है। डूरंट लाइन पर अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा किया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। ये अफगानिस्तान की सेना के लड़ाकों का वीडियो है जो इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। अमेरिका समर्थित अफगान सैनिकों के साथ तोपों की एक लंबी कतार नजर आ रही है और आसमान में जंगी हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आ रहे हैं। पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर बिगड़ते हालातों पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यहाँ पर भड़की एक चिंगारी पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। कभी भी युद्ध का बिगुल बच सकता है। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और अगर अमेरिका ने सीमा पर अपनी ताकत झोंक दी तो पाकिस्तान की तबाही तय है। यह वीडियो उस वक्त का है जब पाकिस्तान की सेना ने सबसे बड़ा पाप किया। कायरों की तरह अफगानिस्तान के आम नागरिकों पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान की ओर से रॉकेट गिरते ही चमन स्प्रिंग बोल्डर की सीमा पर अफरा तफरी मच गई। सीमा पर मौजूद लोगों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन इस गोलीबारी में महिलाएं और बच्चे फंस गए। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के गवर्नर हयातुल्ला हयात के मुताबिक पाकिस्तान से दागे गए सारे रॉकेट सिविल इलाकों पर गिरे थे, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, जबकि 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। सरहद पर पाकिस्तान की इस हिमाकत के बाद अफगानिस्तान सरकार ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी करीब 2500 किलोमीटर लंबी सीमा के विवाद पर पाकिस्तान से सारा हिसाब चुकता करने के लिए तैयार बैठे हैं और डूरंट लाइन पर बैठी है अमेरिका के सपोर्ट वाली अफगानिस्तान की सेना। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की वजह से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यह मुल्क भीख मांगने के कगार पर आ गया है और अब तो कुरैशी की कुर्सी भी जाने वाली। यह है पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की विदेशों में खूब फजीयत हो चुकी है। अब बड़ा बेआबरू होकर उनसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री की कुर्सी छीनी जा सकती है। उतावलेपन में शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब को भला बुरा कह दिया था। कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। कुरैशी की जगह शिरीन मजारी को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर सऊदी अरब पर क्या कुछ खींच निकाली थी, जिसके बाद पाकिस्तान को लेने के देने पड़ रहे हैं। देखिए कुरैशी के सऊदी अरब पर लगाए गए आरोप क्या थे। सऊदी अरब ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होने दे रहा। ओआईसी कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने में आनाकानी बंद करे। पाकिस्तान 370 के खात्मे के बाद बैठक की लगातार मांग कर रहा है। पाकिस्तान अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। यानी अगर कहा जाए कि कुरैशी हीरो बनने चले थे, लेकिन उनकी हरकत की वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब की नजरों से तो गिरा ही, खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्री अपने देश में विलन बन गए। आइए देखते हैं शाह महमूद कुरैशी के बड़बोलेपन पर सऊदी अरब ने कुरैशी को सजा क्या दी है। पाकिस्तान में भी कुरैशी के बयान पर उनकी भारी फजीयत हुई है। शाह महमूद कुरैशी इन दिनों मीडिया से भागते फिर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियल डील रद्द कर दी है। सऊदी अरब ने $6.2 बिलियन की फाइनेंशियल डील को रद्द किया है। पाकिस्तान को उधार में तेल और गैस देने पर भी रोक लगा दी है। यानी कुरैशी के बड़बोलेपन की वजह से न सिर्फ उनकी कुर्सी जाना तय है, बल्कि कंगाल पाकिस्तान को सऊदी अरब से रहम की भीख तभी मिलेगी जब वो कुरैशी की बलि देगा। और वहीं नेपाल में डी कंपनी की बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को काठमांडू एयरपोर्ट से करोड़ों के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। काले कारोबार का जाल, भारत का पैसा पहुंचा नेपाल।
नेपाल क्राइम ब्रांच ने दाऊद के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया है। ये नेपाल में जाली नोट का कारोबार करते थे। उनमें से एक है अल्ताफ हुसैन अंसारी का नाम। जब नेपाल के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अल्ताफ से पूछताछ की तो उसने कई राज खोले। वो नेपाल के जाली नोटों के सरगना यूनुस अंसारी के साथ भी काम करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका नेटवर्क मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद तक फैला था। अल्ताफ ने यह भी बताया कि अहमदाबाद के संजय पटेल और नीलेश शाक्या के साथ नकली सोने को भारत के दूसरे हिस्सों में सप्लाई करता था। राज इतने नहीं थे, आगे की पूछताछ में पता चला कि इस कारोबार में हवाला का पैसा भी लगा था। नेपाल क्राइम ब्रांच के अधिकारी तो तब सन्न रह गए जब पता चला कि जाली नोट और नकली सोने के इस कारोबार में पाकिस्तानी एम्बेसी और ISI मदद करते थे। नकली नोटों के कारोबार का सरगना अल्ताफ हुसैन यूनुस अंसारी के साथ मिलकर जाली नोटों के सप्लाई का काम करता था। 24 मई 2019 को काठमांडू त्रिभुवन एयरपोर्ट पे 7,67,94,000 के जाली नोटों के साथ 6 लोगों को नेपाल के खुफिया विभाग ने पकड़ा था, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग पाकिस्तानी और 3 नेपाल के नागरिक शामिल थे। इसमें यूनुस अंसारी भी शामिल था। लेकिन अल्ताफ फरार होने में कामयाब हो गया। जब अल्ताफ ने देखा कि अब वो नहीं बचने वाला तो उसने जाली नोटों का कारोबार छोड़कर नकली सोने का कारोबार शुरू कर दिया। उसने इसके लिए संजय पटेल और नीलेश शाक्या से संपर्क साधा और तीनों लोग मुंबई से लेकर गुजरात तक अपना धंधा चलाने लगे। नेपाल पुलिस भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है। अल्ताफ के खोले गए काले कारोबार के राज पर जांच चल रही है। और जम्मू कश्मीर में आतंकी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आतंकियों ने फिर आज CRPF के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और 2 जवान शहीद हो गए। छुपकर पीठ के पीछे से वार करने वाले आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो खून के धब्बे आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के वीरों के अदम्य साहस का प्रमाण है और आतंकियों के डरपोक और कायर होने का सबूत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले अभी रुक नहीं रहे हैं। आज बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में CRPF नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस अफसर और 2 CRPF के जवान शहीद हो गए। आज सुबह क्रेरी इलाके में नाका पार्टी पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के कुछ जवान खड़े थे। सुरक्षा के लिहाज से वो आमतौर पर यहीं खड़े होते हैं। तभी छुपकर घात लगाए बैठे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा इलाका सन्न रह गया। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि आतंकी हमले के बाद गांव में ही कहीं छिपे हुए हैं। यहां CRPF की 119 बटालियन के 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की मौत वहीं पर हो गई। रविवार को बारामूला में ही सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। असल में ये इमरान एंड क्राइम कंपनी की चाल है। पाकिस्तान आजकल सीमा पर भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ताकि ध्यान भटकाया जा सके और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन नापाक पाक की हर चाल नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बल तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इमरान एंड बाजवा कंपनी के आतंकियों को हुरों के पास भेजने के लिए तैनात खड़े हैं। घाटी में लगातार ऑपरेशन जारी है, सफाया जारी है। और अब हम आपको इंडियन एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन का हैरत अंगेज वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक शख्स नहाने के लिए डैम में कूदा, फिर उसके साथ क्या हुआ आप खुद देखिए। पुल के ऊपर से पानी के अंदर छलांग लगाते इस शख्स को देखिए। इसके साथ 2 और साथियों ने छलांग लगाई थी। वो तो किनारे तक आ गए, लेकिन इस शख्स पानी के अंदर फंस गया। फिर शुरू हुआ सबसे हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन। इसके पानी में फंसे होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। दिन से रात हो गई, वो पानी के अंदर ही फंसा रहा। नया सवेरा हुआ, लेकिन पानी के प्रहार के बीच शख्स झाड़ पकड़कर खड़ा रहा। इसे पता था कि अगर हाथ छूटा तो जिंदगी का साथ भी छूट जाएगा। सामने सब कुछ तबाह करने को आमादा पानी की तेज धार है। पीछे शोर मचाते लोग खड़े हैं और बीच में ये युवक। तभी आए इंडियन एयरफोर्स के जवान पहुंचे, रस्सी लटकाई गई और रस्सी के सहारे इस शख्स को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की हैं, जहां खूंटाघाट डैम में 3 शख्स नहाने के लिए कूदे थे। 2 लोग तो बच गए, लेकिन ये फंस गया।
पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। अंधेरे और बारिश की वजह से काफी मशक्कत के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद एयरफोर्स की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं भावुक करने वाली एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के सुकमा से भी आई, जहां बाढ़ प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने साथी जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सुकमा में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से लोगों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। दिल्ली में आधी रात को अंधाधुंध फायरिंग से माहौल खराब हो गया। करीब 15 से 20 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। दिल्ली के बोरी गेट में मिडनाइट फायरिंग से हड़कंप, करीब 15 से 20 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर हुए फरार। देश की राजधानी आधी रात का वक्त और एक इलाका बदमाशों की गुंडागर्दी से दहल गया। रात करीब 12:30 बजे बदमाशों ने इलाके में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और बेहिसाब गोलियां चलाईं। लोग डरकर अपने घरों में दुबक गए। तो ये कल देर रात का मामला है। 12 बजे करीब यहाँ पे 15 से 20 अज्ञात बदमाशों की भीड़ यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, गोलीबारी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर 12 बजे जब ये घटना हुई तो वो क्या कर रहे थे, क्या आवाजें आ रही थी, कुछ कह रहे थे वो जो अज्ञात बदमाश आए थे। तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी, गोलीन की आवाज आई, पर डर के मारे किवाड़ खोल कर बाहर नहीं निकले। आपके घर में जेंट्स भी होंगे तो वो लोग बाहर नहीं आए देखने के लिए कि आखिर इतनी आवाज? इतनी भीड़ में कौन जेंट्स आता, वो तो मार देते। उन्हें तो एकदम दलदला सा आया था। क्या हुआ था, आपने देखा था कुछ? देखो जी, हमने था कोने पे सारे हम सब झगड़े होकर दिखे। फिर देखे तो हमारे मोहल्ले बस्ती का कोई भी नहीं था और देखे तो बाहर के बंदे हैं, पता कहाँ के नहीं है। अब बस गाड़ी वाड़ी तोड़ने फोड़ने में चले गए, सारे गाड़ी तोड़ फोड़ के बाहर निकल गए थे। मौके पर पुलिस भी पहुंची। उसे कई राउंड फायरिंग के निशान और इस्तेमाल किए गए कारतूस भी मिले। पुलिस सूत्रों की माने तो आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, लेकिन हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि किससे परेशानी थी, क्या परेशानी थी, किस तरह की परेशानी थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो घटना हुई है उसके बाद से सब के सब लोग दहशत में हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।